आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आत्मविश्वास पर विचार विमर्श करते हैं। परीक्षा की अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 2 दिन शेष रह गए हैं। इस 2 दिन में रिवीजन के साथ साथ आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। मेरे विचार से रिवीजन तो चल ही रहा है, आप इस पर 8 से 10 घंटा समय जरूर दें, लेकिन जब भी मौका मिले तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और कम से कम 3 से 4 बार आप आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आप को आत्मविश्वास से भरने की कोशिश करें। जैसे ही आप विश्वास से अपने आप को भरने की कोशिश करेंगे, सकारात्मक एटीट्यूड आप में बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा मस्तिष्क विचारों की जननी है और 2 प्रकार के विचार हमेशा निकलते रहते हैं, आते रहते हैं। पहला सकारात्मक विचार। अगर सकारात्मक विचार को आप प्रोत्साहित करेंगे तो सकारात्मक विचार से आप भर जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं सभी कार्य कर सकता हूं, इस परीक्षा में मैं बहुत बेहतर कर सकता हूं। जैसा कि अभी देखिए, बस 3 से 4 दिन के अंदर में कई परीक्षाएं हैं। 12 को पेपर है, 13 को पेपर है, 14 को पेपर है, 13 तारीख को तो बीपीएससी के ही पेपर है, 14 को भी है, 15 को भी है, तो प्रतिदिन पेपर है। तो उन सभी छात्रों के लिए ज़्यादा बेहतर यह रहेगा कि अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता से भरें। सकारात्मकता से भरने का अर्थ यह है कि हम इन चीज़ों पर फोकस करें कि हमने क्या क्या किया है। जैसे जो आपके पाठ्यक्रम हैं, उन सारे पाठ्यक्रम को देखें कि साइंस से मैंने क्या क्या कर लिया, बायोलॉजी में मैंने क्या किया, फिजिक्स में क्या किया, हिस्ट्री में क्या किया, ज्योग्राफी में क्या किया। अपने किए गए कार्यों को जो पिछले 15-20 दिन 1 महीना में किया गया है उसको रिकॉल करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में न लाएं जहां से नकारात्मकता की शुरुआत होती है कि ये छूट गया। अब जो छूट गया उनको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 दिन रह गए हैं, जो रह गया है उसको 15 से 20 घंटा समय दे करके निपटाने की कोशिश किया जाए। कुछ तथ्यों को रिकॉल करें और रिकॉल करने के बाद जब रिकॉल होता है तो उसका आनंद मनाएं। आप सदैव इन बातों को रखें कि जो तैयारी हमने किया है वो बेहतर ढंग से हुआ है, बेहतर स्थिति में हम आ गए हैं। अब इसी तैयारी में हमें फाइनल रिजल्ट ऊपर से ले आना है, क्योंकि आज तक किसी की भी तैयारी पूर्ण नहीं हुई। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को सुनते होंगे तो बताते होंगे कुछ कमी रह गई, मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि मैं टॉप कर जाऊंगा, लेकिन टॉप कर गए हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तैयारी में कमी थी। तो उन संदर्भों में देखा जाए तो तैयारी कभी पूरी नहीं होती। इस भाव को लेकर भी आप चलें और इसी में आपको बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी तरफ शंका से, संदेह से, नकारात्मकता से, अविश्वास से दूरी बना करके रखें। जो इस तरह के लोग हैं कि ये भी छूट गया, वो छूट गया, इधर छूट गया, 71वीं में बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, इससे भी बड़ी, उसमें बेहतर ढंग से देंगे, 2 दिन उन लोगों से न मिलें। तीसरी बात यह है कि कम से कम पिछले 6 महीना में जो आपकी तैयारी हुई है, उन तैयारी के एक एक पहलू को आप सोचें, रियलाइज करें और वहां से कुछ प्रश्नों को पकड़ने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें। और इन बातों को रखें कि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है, मैंने जो कुछ भी पिछले 45-50 दिनों में पढ़ा है वहां से जो प्रश्न आएंगे तो हमें राइट वे में वो आप फ्लैश करेगा और हम उसको चिन्ह मारेंगे। तो आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी है। तैयारी से परीक्षा नहीं निकलती है, तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ते हैं और आत्मविश्वास से ही हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 2 दिन का जो समय है उसे आप आत्मविश्वास के संदर्भ में उपयोग करें कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। करंट में भी आप उन बातों पर फोकस करें जो पिछले 4-5 महीने में हुए हैं और उन 4-5 महीनों में जो आपने न्यूज में, जो मैगजीन में आदि में पढ़ा है उसको पढ़िए, कम रियलाइज ज़्यादा कीजिए। शांत चित्त होकर के 5 मिनट बैठें और अक्टूबर की घटना, सितंबर की घटना, अगस्त की घटना, उनको आप रिकॉल करने की कोशिश करें। और कभी मैगजीन देखें भी तो उनको तेज़ी से निपटाते हुए कि हम मान ही देंगे, बस 3 दिन के बाद चिन्ह लगाना है।
तो इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप सकारात्मक एटीट्यूड लेकर के चलें अपने संपूर्ण संगठन के बारे में कि मैं स्वस्थ हूँ, प्रॉपर टाइम पर मैं सेंटर पर पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ मेरी स्मरण शक्ति काफ़ी तीक्ष्ण है, मेरी जो रिकॉल करने की पावर क्षमता है वो मोर देन 100% है। हम जो पढ़े हैं वो तो रिकॉल कर ही लेते हैं, उससे अधिक चीज़ों को भी जो उससे लगता मिलता जुलता है उन बातों को भी रिकॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्थिति में अपने उन पहलुओं पर जो ग्रे एरिया है उन पर इस 2 दिन 3 दिन में विचार न करें। तो आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। आंतरिक स्तर पर उस तरह के केमिकल रसायन बनते चले जाएंगे जिससे आपके रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं और दिमाग में रखें, बड़ा सोचें का मतलब यही कि इसी बार मुझे टॉप करना है। और आप अगर ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास से आप लबालब भर जाएंगे और इसका परिणाम परीक्षा में निश्चित रूप से देखा जाएगा। धन्यवाद।